घर में 10 भाई हो, एक अपराधी हो, तो क्या 9 को भी सजा देंगे आप? कुठारघात होगा तो व्यापारी संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो ये शांतिपूर्ण धरना है, अगर इन्होंने नहीं मानी तो उग्र रूप भी प्रदर्शन कर सकते। सारे व्यापारी संघ को ई टेंडिंग से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है शासन द्वारा, और शासन को पैसा देते हैं पूरे, उनको जबरदस्ती हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कि मेला प्राधिकरण ने करीब 10 साल से कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को कार्रवाई की, एक भी नहीं की है। तो सेक्टर बने हुए हैं उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके इस मेले को और बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है मेला प्रशासन द्वारा, उसके हम बिल्कुल खिलाफ है। इसके यहाँ के चाहे प्रशासन हो चाहे राजनीति वाले हो, सबकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सर, क्या वजह है जो सिंधिया मेला जो व्यापार मेला है इसमें आप लोग किस तरीके से दुकान आवंटन को लेकर जो परेशानी है वो आ रही है, क्या मामला? श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला व्यापारी संघ द्वारा 4-5 साल से ये मांग की जा रही थी कि मेले को ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन का मतलब होता है रिजर्वेशन, आवंटन। ऑनलाइन करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे कुछ एक भ्रम फैलाया गया है कि दुकानों की ई टेंडिंग की जाएगी, नीलामी की जाएगी, ऑक्शन की जाएगी, जो दर पीढ़ी इस मेले में लगाते आ रहा है। बरसों 119 साल पुराना मेला है, यहाँ लोग वह खाना बदोश जिंदगी जीते हैं। दर पीढ़ी मेरी चौथी पीढ़ी है, इनकी तीसरी पीढ़ी है, इनकी चौथी पीढ़ी, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ी है इसमें। अब चूंकि कोई व्यापार तो है नहीं, व्यापार एक ये सामाजिक व्यापार है और एक राष्ट्रीय धरोहर व्यापार है। इस मेले में अमीर गरीब फकीर सब तरह के लोग पलते हैं। चूंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग जो बोलते हैं, जिनकी मानसिक कुठारघारता अलग टाइप की हो जाती है, चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों, तो उन्होंने ये भ्रम फैला रखा है कि ब्लैक। तो भाई आप कार्रवाई करो ना। घर में 10 भाई हो, एक अपराधी हो, तो क्या 9 को भी सजा देंगे आप? ये इसके लिए हमने इसके लिए धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। आज वाद्य यंत्रों से, ढोल मंजीरे डमरू सबसे इस सोई हुई सरकार को, सोई हुए प्रशासन को नींद से जगाया है कि भविष्य में किसी भी दुकानदार के साथ अगर ऐसा कुठारघात होगा तो व्यापारी संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो ये शांतिपूर्ण धरना है, अगर इन्होंने नहीं मानी तो उग्र रूप भी प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या मांगे हैं आपके लेकर जिनको आज धरना जो है वो दिया गया है? यही जो बताया अध्यक्ष साहब ने आपको, जो दुकानें हैं बहुत सालों से दुकानें हैं लोगों की, कहाँ जाएंगे ये लोग? आज जो दुकानें सभी लोग इतने सालों से हैं, अब आप लोग बाग उड़ा रहे हैं कि साहब बोली लगेगी तो ये होगा तो वो होगा, ये सब झूठी वो है। अगर आप किसी भी दुकानदार के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करते हो तो इससे बुरी बात कोई भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता था और अब क्या परेशानी है? कैलाशवासी महाराजा सिंधिया जी ने इस ग्वालियर व्यापार मेले में 119 साल पुराना है ये मेला, सिंधिया परिवार का मेला है, लगाया गया शुरुआत से ही, और सिंधिया परिवार का इस मेले में बड़ा योगदान रहा है। और इस मेले में सिंधिया परिवार भी चाहता है कि देश के कोने कोने से जो व्यापारी आता है उसका व्यापार चले, पले, उसका परिवार चले, आगे बढ़े, चलता रहे। तो सालों साल जो व्यापारी आ रहा था उसका हर साल रिजर्वेशन हो जाता था। तो ये सारा व्यापारी संघ तैयार है ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए, लेकिन सारे व्यापारी संघ को ई टेंडिंग से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है शासन द्वारा। ये कतई न्यायोचित नहीं है। ये पूरे देश के कोने कोने के जो व्यापारी आते हैं उनके परिवार को मिटाने का एक षड्यंत्र, सोची साची साजिश है। तो हम तो प्रशासन को ढोल मंजीरों के साथ आज जगाने आए थे। श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में हम चाहते हैं कि व्यापारियों का जो सिंधिया जी कैलाशवासी महाराज जो चाहते थे उनकी भावनाओं के अनुरूप मेला यथावत चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे सिंधिया परिवार की मंशाओं के अनुसार, लेकिन ऑनलाइन किया जाए। सारा व्यापारी तैयार है, लेकिन ई ट्रेंडिंग नहीं किया जाए, उससे सारे व्यापारियों के घर बर्बाद हो जाएंगे। किस तरीके से ये ई ट्रेंडिंग जो
हो रही है वो एक परेशानी बनकर सामने आएगी, और क्या इससे नुकसान है? इससे टोटल एक गरीब व्यापारी का नुकसान है। ये कोई मेला वैसा मेला नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा ही वो करता हो। ये सिर्फ जितनी मेहनत कर ले आदमी, हम गरीबी का हिसाब का मेला है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जैसा ये सोच रहे हैं कि हम ई टेंडिंग कर देंगे तो इतने की चली जाएगी। इसमें अपना जो हम पैसा लगाते हैं वो भी हम अपनी मेहनत से ही निकालते हैं, 2 पैसे जोड़ते हैं। और साल भर जो 80% इसमें गरीब तरीके का व्यापारी है, इसमें कोई ऐसा पैसे वाला नहीं है कि जो आप सोचो कि हम बहुत पैसे वाला व्यापारी लाएंगे और ये मेला ऊपर चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये मेला गरीबों के हिसाब का है, और ये साल भर यहाँ जो जनता वेट करती है कि मेला बहुत लगेगा तो हम घर का परचेज कर लेंगे और कम में मिलेगा, तो वो हमारी अपनी मेहनत की वजह से मिलता है। ये दुकानें हम खुद बना लेते हैं, अगर हम इस पे खर्चा डाल दें तो ये बहुत महंगी दुकानें होंगी। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को भी देते हैं? प्रशासन ने से आश्वासन दिया कि आप पता गलत नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि नीति मतभेद सरकार की ये है कि गरीबों को हटाओ, उद्योगपतियों को लाओ। ई टेंडर का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अगर ई टेंडर तो कोई भी दुकान ले लेगा, वो 50,000 की लेगा, 1 लाख में बेचेगा, वो व्यापार थोड़ी करेगा। वो तो 10-10 दुकान अपने अंडर में रखेगा। जो व्यापारी वाकई इतने सालों से लगाते हैं व्यापार मेले में और शासन को पैसा देते हैं पूरे, उनको जबरदस्ती हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारा पूरा व्यापारी एक साथ है, सारे लोग एक साथ हैं हम लोग, और हम लोग ऐसा नहीं कर देंगे सरकार को। सरकार की जो नीतियां हैं कुछ लोगों की इस मेले को खत्म करने की, वो नहीं कर देंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इस परिवार से मेले से जुड़ी हुई है और हम लोग कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी दुकानें लगाते आ रहे हैं। मेला प्राधिकरण का जो आरोप है कि भाई दुकानें ब्लैक होती है, मार्केट में होती है, लेकिन मेला प्राधिकरण से हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार से कि मेला प्राधिकरण ने करीब 10 साल से कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को कार्रवाई की, एक भी नहीं की है, जबकि कोई है ही नहीं ऐसा कुछ। सिर्फ दुकानदार अपनी दुकान लगाता है। आज मेरे घर में 4 भाई हैं, तो मेरे भाई ने लगा ली वो दुकान, मेरे भतीजे ने लगा ली, एक व्यक्ति 10 जगह थोड़ी बैठेगा। तो मेला प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार हम लोग को गुमराह करना चाह रही है और हमारे साथ गलत व्यवहार करना चाह रही है। हम ये नहीं होने देंगे, हम सब एकता के आधार पे हम लड़ेंगे। और अगर हमें अगर न्याय नहीं मिलता है तो मध्य प्रदेश सरकार तो हम कहना चाहते हैं कि हम सब मिलकर न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका है, हम वहाँ भी शरण ले सकते हैं अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो। सर, जो ये ई टेंडर होने वाले हैं उससे क्या परेशानी आएगी? क्यों आप उसको गलत मान रहे हैं, या क्या नुकसान आप लोगों को उससे होने वाला है? ई टेंडरिंग जो है वो मेले को कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश है। आप एक तरफ समझिए कि मेले में दुकानदार जो 119 साल से लगाते आ रहे हैं, कई पीढ़ियां उनकी लगाती आ रही हैं, उसको ऑनलाइन के नाम पे मान लो एक की दुकान किसी की यहाँ पे 4 दुकान लेके लगा रहा है वो, और 4 दुकान में उसकी दुकान लगती है। अगर कोई ई टेंडरिंग में उसकी बीच की एक दुकान ले लेता है और एक इधर की छोड़ देता है, तो क्या वो पूरा अपना मेला लगा पाएगा? क्योंकि जब उसकी बीच की दुकान चली जाएगी और दोनों साइड एक एक रह जाएंगे, तो ना तो वो पूरी तरह से बीच वाला लगा पाएगा, ना पूरी जो लगाता था वो लगा पाएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम जो बनाया गया था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अलग है, झूले सेक्टर अलग है, खान पान का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग है और आपका ऑटोमोबाइल अलग है। तो सेक्टर बने हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके इस मेले को और बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है मेला प्रशासन द्वारा, उसके हम बिल्कुल खिलाफ है। इसके ऑनलाइन के खिलाफ ना व्यापारी संघ था, ना है, ना रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में हम शुरू से जो माधवराव सिंधिया जी ने बनाया था कि जो दुकानदार इस वर्ष मेला लगाया उसने अगले वर्ष उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उसको लेके वो जब मेला खत्म होता था उसके बाद ही वो अपना आरक्षण करता था, जिससे उसे भरोसा रहता था कि मैं अपनी दुकान में अगली साल आऊंगा, अपने लगा के व्यापार करना शुरू कर दूंगा। उस प्रक्रिया को जो 100 साल से चली आ रही है, उसको जो खत्म करने की साजिश की जा रही है ई टेंडरिंग के नाम पे, उसका विरोध कर रहा है व्यापारी संघ। ऑनलाइन हमारा आरक्षण करिए। हिंदुस्तान के कोने कोने से जो दुकानदार आ रहे हैं, जो बैठे हुए, वो अपने वहीं से अकाउंट में पैसे डाले अपनी दुकान आरक्षण कर लें, उसके खिलाफ नहीं है। ऑनलाइन आवंटन आप उनको दे दो, जब उनका आरक्षण हो जाए, पैसे जमा हो जाए, उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो पुराने दुकानदारों की दुकानें नीलाम करने की जो साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ व्यापारी संघ था, है और हमेशा रहेगा। इसके लिए आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से वाद यंत्रों द्वारा इनकी नींद खोलने का प्रयास किया है। अगर आगे चल के इसी तरह से अगर इनकी नींद नहीं खुली, तो व्यापारी संघ का एक एक दुकानदार एक साथ इकट्ठा होके यहाँ के चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति वाले हो, सबकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ व्यापारी कोई खिलौना नहीं है कि कोई भी आके कहीं से आके उनको दबा दे। यहाँ व्यापारी ग्वालियर वासी है, पूरे हिंदुस्तान वासी है, जिसकी रोजी रोटी छिनने को होती है। जब वो चाहता है तो मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता है। यहाँ पे लोगों की साल भर की पूंजी लगा के अपनी 1 साल का पूरा अपना भरण पोषण पूरे परिवार को पालने के लिए यहाँ आता है वो फैमिली के साथ में,
उसको किसी भी तरह से अगर हटाने का प्रयास किया गया तो व्यापारी संघ उसका विरोध करता है और करता था, करता रहेगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब लोग एक साथ हैं और हमेशा करेंगे।